आफ्टरनून। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रस्ट कैरियर इंस्टीट्यूट विद सौरभ सर। हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे थे और एलजेब्रा के चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे मैक्सिमम और मिनिमा। इसमें हम मैक्सिमा पढ़ चुके थे और हम बात कर रहे हैं मिनिमा की। मिनिमा की आज क्लास और शायद कल, ये दो क्लास होने के बाद में पूरी तरह से आपका फिनिश हो जाएगा। जिस लेवल के मैंने जो भी क्वेश्चन आप से ऊपर एसएससी रेल मैक्सिमा मिनिमा आता है, उसकी लिमिट नहीं है, गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उसका आंसर पूछा था, देखते हैं। बी कॉमा डी आर पॉजिटिव और सारे के सारे कैसे पॉजिटिव है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस सी 1 प्लस डी, इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे पता करनी है। कैसे? ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और बोला ऐसे लगा के लाइएगा, तो आप चेक करते हैं इसका आंसर आएगा कैसे। क्या ये है? तो 2 नंबर का एपी, ये हो गया आपका एपी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 नंबर के जीपी से। ये तो जीपी हुआ, बता चुका आपका 2 नंबर का एपी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीपी से। तो 1 प्लस ए की वैल्यू आ गई 2√a। ठीक, इसी तरह 1 प्लस ग्रेटर देन 2√c, इसी तरह 1 प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 2√d। आ जाएगी नहीं आ जाएगा? ये मैंने लगाया क्या, एपी ग्रेटर देन इक्वल टू जीपी, और एपी और जीपी मैं पीछे बहुत अच्छे से पढ़ा चुका था। अब इन सबको इंटू कर देता हूं मैं। जैसे इंटू कर दूंगा तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 16√ABCD। ये आपका हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू इससे, इसका मतलब यही, इसी क्वेश्चन को घुमा देता है, यहां बोल देगा इफ ए बी सी डी इक्वल टू 1। क्या बोल देगा आपसे? ए बी सी डी 1 देगा, तो यहां पर 1 रख देंगे, ग्रेटर 16। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 16। बात समझ में आई आपको? ये इसकी आपकी मिनिमम वैल्यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये आपका नया क्वेश्चन है। आपसे क्या रहा है आपसे, इफ ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 सी ग्रेटर देन 0 और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू पता करनी है। मैं पीछे कई बार बता चुका था कि अगर स्क्वायर में लीस्ट का मतलब है मिनिमम, स्क्वायर में अगर मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो इसको 3 बराबर भागों में बांट दो। ए भी आपका 1/3 हो गया, बी भी आपका 1/3 हो गया और सी भी आपका 1/3 हो गया। कितना हो गया? 1/3 हो गया। वैल्यू रख दो, यहां रखेंगे तो बनेगा 1/3 प्लस का 3 का होल स्क्वायर। सेम यहां पर बनेगा 3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। सेम यहां पर 3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। 6 is 9 और 10/3 का होल स्क्वायर, 10/3 का होल स्क्वायर, ये भी बनेगा 10/3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 100/9,
ये भी हो जाएगा 100/9, ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा आपका 100/3। यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। मैं फिर कभी प्लस में वैल्यू दे रखी है और स्क्वायर में मिनिमम पूछी जाए तो उन तीनों, चारों, पांचों जितनी भी वैल्यू दे रखी है सब भागों में 5 देते हैं। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन देखते हैं और एक आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, देखिए नया क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का है आपका। ये लगा के लाएंगे, मैं लिख दे रहा हूं। इफ p प्लस q इक्वल टू 1, ठीक है, देन मिनिमम वैल्यू p प्लस 1/p का होल स्क्वायर प्लस 1/q का होल स्क्वायर। इसकी आपको मिनिमम वैल्यू पता करनी है। ये आप घर से पता करके लाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। सेम पीछे वाले की तरह क्वेश्चन है आपको, तो ये आप घर से लगा के लाएंगे। करता हूं फिर एक नया क्वेश्चन और चेक करते हैं आपसे। क्या कर रहा है आपसे, इंपॉर्टेंट है आपका। इफ a प्लस b c इक्वल टू 1, देन आपसे कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और जो भी बच्चा पढ़ रहा है, एक बार यूट्यूब सारा मैक्सिमम और मिनिमम देख लीजिएगा, फिर चेक करिएगा कि जिस लेवल के क्वेश्चन आपको हमारी क्लास में कराए गए हैं शायद ही कहीं मिले, और मिले तो आप कमेंट जरूर करिएगा। एसएससी के यूट्यूबर ने अगर ऐसे क्वेश्चन कराए हो या किसी भी फ्रेंड ने आपके पेड कोर्स ले रखा हो, आप उससे एक बार जरूर बात करेंगे। इस लेवल के क्वेश्चन फ्री में कराए जाते हैं कि में कराए जाते हैं, आप चेक जरूर करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या मैं इसके कॉमन नहीं ले सकता, ए बी सी। आप बोलेंगे ठीक, यहाँ ए आया, सॉरी यहाँ पर आपका सी आया, यहाँ पर आपका ए आया, यहाँ पर बी आया। एक्चुअली में क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई ए बी सी, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी 1, ये बना 1/abc। एक्चुअली में मुझे मिनिमम वैल्यू इसकी से इसकी पता करनी है। एक्चुअली में अब इसकी पता करनी है, ठीक है। अब आप देखें कि AP हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है GP, ये आपको पता है। 3 नंबर का AP A प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 3 नंबर के GP से। ये बात हो गई, यहाँ तक किसी कोई समस्या आप बोलेंगे नहीं, ठीक। इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू ABC की पावर 1/3। अब आप चेक करिए, यहां तो कहीं पावर है नहीं है, ये पावर हटाने के लिए मैं दोनों तरफ कर दूं क्यूब, 1/3। लेकिन मुझे ABC की नहीं पता करनी, 1/, की पता करनी है, तो ये आ जाएगा इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 27। क्या कह रहे हैं आपसे कि इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। यही
आप देखें, अगर आपको एपी जीपी जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्लियर से सब एपी और जीपी है, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन से सब मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। साफ कर दूं, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि क्वेश्चन लिखूं ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये आ गया। भाई मुझे नहीं सीखना है, आपको सीखना है, और आपको सिखाने के लिए मुझे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलना ही पड़ेगा। और आपको भी एक्चुअली में अगर सीखना है तो आपको भी बेसिक से ही सीखना पड़ेगा। एक नया क्वेश्चन और देखते हैं, आप क्या कह रहे हैं आपसे, इफ P Q, X, Y are positive, then minimum value of px plus qy into pq plus xy, ये आपके पूछा गया मुझसे। इसकी मिनिमम वैल्यू चलना चाहिए। जितने क्वेश्चन मैं करा चुका हूं उतने में आपका दिमाग चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू, ठीक है, पॉजिटिव देन द मिनिमम वैल्यू। आप देखिए, पहले मुझे ये पता करना है, आप बोलेंगे ठीक, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई कितने नंबर है, 2, पहला नंबर दूसरा नंबर, इन दोनों नंबर का ये हो गया आपका एपी। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इससे जीपी से। जीपी क्या होता है, 2 नंबर का पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर और पावर 1/2। 3 नंबर होते हैं तो 1/3, 4 होते हैं तो 1/4 और 5 होते हैं तो 1/5। अब पी एक्स क्यू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और रूट के अंदर लिखा जा सकता है पी क्यू एक्स वाई। ठीक, सिमिलरली अगर मैं लिखूं इसी तरह से, क्या आपका पी क्यू प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पी क्यू एक्स वाई नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे हो जाएगा, जैसे ये वैसे ये, इन दोनों का इंटू कर दें, पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू पी क्यू प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 2 2 जा 4, और यहां से रूट हट जाएगा तो आ जाएगा पी क्यू एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ये वैल्यू हमेशा इससे ग्रेटर देन होगी। अगर यहीं पर दे देता इफ पी क्यू एक्स वाई की वैल्यू 1 है, दे देगा क्वेश्चन में, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाता, 4 पी एक्स प्लस क्यू वाई पी क्यू प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाता आपका। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझे, मैं बार बार उतनी देर से हर बार रिपीट कर रहा हूं, क्या है आपका एपी और जीपी से। आपको दिमाग लगाना है कि इसमें किस नंबर पे कैसे एपी लगाएं और कैसे जीपी लगाएं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरा। क्या कहने से नया क्वेश्चन एक और चेक करने की कोशिश करता हूं मैं। ये देखिए आपसे कह रहा है इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 then minimum value of a square 1 minus a square, a square 1 minus a square plus b square 1 minus b square। ये क्वेश्चन भी लगता आपका एपी और जीपी से ही है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसकी एपी और जीपी से मैं लगाऊं। तो क्या करूं,
इसको हमेशा बराबर मान लिया जाता है। तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या 1 नहीं बन जाएगा? आप बोलेंगे बन जाएगा, बस वैल्यू रख दो। जब भी स्क्वायर में पूछा जाएगी वैल्यू तो इस वैल्यू को हमेशा बराबर में ही रखते हैं। तो यहाँ पर रखा तो बना 1/2 माइनस का ये 2 बना उसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर है क्या? ये स्क्वायर है भाई साहब, ये स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर करके फिर आपका यहाँ पर 1/2 माइनस का 2 का स्क्वायर बना, ये बना माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी बना माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये बना 9/4, ये भी बना 9/4, ये बना 18/4, ये बना 9/2 और यही इसका आंसर है, यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी स्क्वायर में पूछा जाएगा तो इस वैल्यू को मैं बराबर भागों में बांट दूंगा। जैसे इसको आप अगर x मान लो कि x -1/x है कि नहीं है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैं इन वैल्यू को बराबर भागों में बांट लेता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बातें हम लोग सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बातें हम लोग सीखते हैं। देख तो कहीं लिखा है x + 1/x, x + 1/x लिखा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होती है। कहीं पर लिखा है आपका स्क्वायर +2 + 1/x + 2, इसकी भी मिनिमम वैल्यू। आपको ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू 2 क्यों होती है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कैसे होती है। देखिए आप क्या यहाँ पर मैं 2 माइनस और 2 ऐड नहीं कर सकता? आप बोलेंगे ऐड कर सकते हैं। तो आप ये चेक करें x - 1/x का होल स्क्वायर +2, क्या ये नहीं बन गया? मानो ऐसे लिखा है, सॉरी कहीं पर ऐसे लिखा है, आप चेक करें क्या ये नहीं बन गया आपका? आप बोलेंगे बन गया। अब ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। इस टाइप में मैंने क्वेश्चन बताया था कि जब स्क्वायर में हो और ये पॉजिटिव हो तो मिनिमम वैल्यू ये होती है। ये मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था आपको कि बची हुई वैल्यू 2 होती है। तो यही से आपको याद रखना है कि जैसे दिया हो आपका y + 1/y, इसकी मिनिमम वैल्यू आप 2 रखेंगे। z - 3 + 1/z - 3, इसकी भी मिनिमम वैल्यू आप 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि इसको आप जब 2 प्लस करेंगे 2 माइनस करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। आपको बता चुका था कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 65 में अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? आपकी 65 आएगी, जब ये पूरा 0 होगा, जब ये पूरा 0 होगा। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप उसकी जगह पर 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2। कैसे? कहीं पर दिया हो x + 1/x, तब भी आप 2 लिखेंगे मिनिमम वैल्यू रखने के लिए। z³ + 1/z³ लिखा हो तब भी आप 2 लिखेंगे। xy + 1/xy लिखा हो तब भी आप 2 लिखेंगे। मतलब क्या है? जो वैल्यू यहाँ लिखी है वही रेसिप्रोकल में हो तो उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। कहीं पर ऐसे लिखा हो y² + 5 + 1/y² + 5, अगर ऐसा भी लिखा है तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 ही रखेंगे। ठीक है। अब इसी पे बेस्ड मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था आपको, इसी के बेस्ड देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा था।
देखो कल का क्वेश्चन मैंने क्या कराया था आपको, कल वाला भी देखते हैं और आज वाला भी देखते हैं। कल का क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस का 3, इसकी हमको फाइंड आउट करनी थी मिनिमम वैल्यू क्या। और जो आज का क्वेश्चन है वो है आपका x² प्लस 2 प्लस 1/x² प्लस, कोई बात नहीं, जो वही मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ। तो मैंने x² प्लस का 1 ऐड किया यहाँ पर। जब मैंने कोई चीज ऐड की है तो मुझे वो हटानी भी पड़ेगी। ये प्लस का 1 किया था, यहाँ माइनस का 1 कर दिया। इसकी वैल्यू होती है 2 और ये हो गया -4। आंसर कितना आ गया? -2। कल पीछे आया था कि नहीं? अब इसको देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 1 और 1/x² प्लस 1, लेकिन यहाँ पर तो 2 था, इस 2 से मैंने एक अलग कर लिया ऐसे, इसकी वैल्यू हो गई 2 और प्लस 1 तो 3 आ गई इसकी। मतलब आपको याद रखना है कि जो नंबर यहाँ पर है वही डिवाइड में हो तो उसकी जगह पर हमेशा 2 रखते हैं। 2 क्यों रखते हैं मैं पीछे बता चुका हूँ, और फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहीं पर लिखा है आपका x² प्लस 1/x²। अगर मैं यहाँ 2 माइनस कर दूं और 2 प्लस कर दूं, आप चेक करें ये जो फॉर्मूला है ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का बन जाता है। आप चेक कर लें, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हुआ कि नहीं हुआ? 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इसलिए तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। क्यों करते हैं वो रीजन मैंने बता दिया आपको। फिर नया क्वेश्चन टाइप देखते हैं आपका, फाइंड मिनिमम वैल्यू x की पावर 10 प्लस 10/x। एक क्वेश्चन और है आपका, फाइंड मिनिमम वैल्यू x की पावर 212 प्लस 212y। आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको आप चेक करें, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखें आप, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि जो यहाँ पावर है वही वैल्यू यहाँ लिखी हो, जो यहाँ पावर है वही वैल्यू यहाँ लिखी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग x = 1 रखते हैं, पुट x = 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा 1 की पावर 10 प्लस 10/1, 1 प्लस 10 यानी 11 इसका आंसर आ गया, जो इसकी मिनिमम वैल्यू। इसको चेक करें, जैसे x = 1 रखा तो ये हो गया 1 प्लस 2012 तो 2013, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। आप सीखें इस टाइप में है तो कैसे मिनिमम वैल्यू पता करेंगे। ठीक, अब इसको मैं साफ करता हूं, कुछ नए बात बताने की कोशिश करता हूं। देखें, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कल मैंने बताया था आपको कि a² या किसी क्लास में बताया आपका a² प्लस b² 2 अगर मैं लिखूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं कहीं पर भी आपको ऐसा अगर लिखा मिले, ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे? a प्लस b/2 के होल स्क्वायर से।
ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर 3 नंबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 के ग्रेटर देन में। अगर ये स्क्वायर हो गया, अगर इसी की जगह माइनस लगा दूं तो माइनस लग जाएगा, दिक्कत नहीं। आप कोई वैल्यू रख के देख लेना, ऐसा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कहीं पर लिख रहा हूं ए की पावर -3 प्लस बी की पावर -3 प्लस सी की पावर -3 प्लस डी की पावर -3, नंबर कितने 4, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 की पावर 4 से। कुछ भी हो सकता है, इस बात को आप समझे। मैक्सिमम और मिनिमा करने के लिए जैसे एपी और जीपी इंपॉर्टेंट, ऐसे ये बात इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन को, इसको छाप लीजिएगा, नोट बना के जरूर लिख लीजिएगा, कॉपी जरूर कर लीजिएगा। छप गया? चलो अब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 एंड ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, कॉमा सी ग्रेटर देन 0, देन find minimum value of 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square। कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, दिमाग लगाना है आपको। क्या? a की पावर -2, b की पावर -2, c की पावर -2 डिवाइड बाई 3, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 की पावर -2 से। ये मैंने आपको बात बताई कि ये ऐसा होता है। यहाँ माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस लगाया। इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1, a की पावर -2, b की पावर -2 प्लस c की पावर -2, ये 3 चला गया उधर 3, और 1/3 की पावर -2, ठीक। a इसको लिख सकते हैं हम लोग a 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और पावर को जैसे ही प्लस करेंगे ये हो जाएगा 3/1 की पावर 2। ये समझना है, 1/3 की पावर -2 था, पावर को प्लस करना है तो ये वैल्यू पलट जाती है। ये बन गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 27, और यही आपका आंसर, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 27 होगी या 27 से बड़ी होगी। इस टाइप में आपको क्वेश्चन हो गया। एक नया क्वेश्चन और चेक करते हैं हम लोग। देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, इफ a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0 and a b c 8 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू। अब आपको थोड़ा सा अपने आप दिमाग लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर क्वेश्चन आपसे होने से रहेगा। इतने क्वेश्चन मैंने करा रखे, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। एक साथ तो मैं निकाल नहीं सकता, तो मुझे एक एक करके निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। कैसे? ये देखो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 3 नंबर है, इनका एपी हमेशा ग्रेटर देन होगा इन्हीं तीनों नंबर के जीपी से। जीपी क्या होता है? तीनों नंबर का इंटू ए इनका इंटू, तो बनेगा आपका ए क्यूब। और कितने नंबर का इंटू है? आप बोलेंगे 3 का, तो पावर लग जाती है 1/3।
तो 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन, ये 3 चला जाएगा उधर तो 3 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ए बन जाएगा, ये एपी ये जीपी। फिर इसी तरह क्या मैं सिमिलरली ऐसे नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3b, क्या मैं 1 प्लस बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आपका हो सकता है 3c, मैं इन सबको इनटू कर दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 ए बी सी, और ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 8, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 27 इंटू 8। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16 और 5 21, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 216। दिख रहा है सबको? 216। इस टाइप को क्वेश्चन का करने का तरीका आपका 216। और एक नया क्वेश्चन करते हैं कुछ अलग टाइप। देखिए नया क्वेश्चन आपसे और कह रहा सेम उसी तरह से है, टाइप वही है, दिमाग आपको लगाना है सिर्फ। क्या कह रहा है आपसे, इफ x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 देन x y z इक्वल टू 2, इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी। आपको मैंने अभी बताया ये एक साथ नहीं निकाले जा सकते हैं, तो अब देखिए 1 प्लस एक्स क्यूब, ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर का कि नहीं आप बोलेंगे होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल आप बोलेंगे होगा, इनके जीपी से तो 2 नंबर का जीपी क्या होगा आपका 1 इंटू एक्स क्यूब, होगा कि नहीं होगा आप बोलेंगे ठीक। तो 1 प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स क्यूब आ गई। सिमिलरली आप लिखेंगे यहाँ सिमिलरली, मुझे लगाना नहीं है लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप सीधा लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 अंडर रूट एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसी से आया होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एक्स वाई जेड की वैल्यू है आपका 2, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, एक्स वाई जेड की वैल्यू है 2 का 8 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ भी गड़बड़ हुआ क्या, ये आपका चला जाएगा 2 उधर चला गया, 2 2 4 2 8, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई जेड का क्यूब लिखा है कि नहीं लिखा है, आपका एक्स वाई जेड का क्यूब लिख रखा है, इसको मैंने वैसे बस। अब कुछ रह गया क्या, अब तो आपका सिंपल है, ये भी आपका 8 बन गया, 2 कौड़ी का क्वेश्चन बन गया अब तो आपका। भाई इसकी वैल्यू 2 और 2 का क्यूब तो 8, 8 से बाहर कुछ निकल आएगा, क्या निकल आएगा आपका, ये हो जाएगा 16 रूट 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, सेम जैसे पीछे था वही ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये देखिए आपको मैंने 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4 6 क्वेश्चन है आपको, 6 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं। इस 6 क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि सबकी मिनिमम वैल्यू क्या है। इफ a प्लस बी सी इक्वल टू 1 देन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, ये रियल नंबर देन फाइंड आउट दिस। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने पावर यहाँ 4 लिखी, यहाँ 4 लिखी, यहाँ 2 लिख दी, जो लिखा है वो सही लिखा है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन बीच में दिया था, 7 क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैंने मिनिमा और मैक्सिमा के कराए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन
आपकी एसएससी की औकात नहीं है, वो इसका क्वेश्चन टफ, डिफिकल्ट या घुमा के नहीं पूछ सकता है। हर टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। आपको ये देखने में लग रहे होंगे दोनों क्वेश्चन, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x, 2 की पावर माइनस x, 3 की पावर माइनस x, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इस लॉजिक पे मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन बताए हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ओरली क्वेश्चन है सारे। अगर आपने बैठ के 10 मिनट में, 20 मिनट में, 50 मिनट में सारे क्वेश्चन अपने आप कर लिए, इसका मतलब आपका दिमाग चल। तो यहाँ से आज से लास्ट क्लास थी मैक्सिमा और मिनिमा की। फिर भी अगर कोई 1-2 क्वेश्चन टाइप रह गया होगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ रह गया है। अगर रह गया होगा तो मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। 1-2 दिन में मैं एसएससी या बैंक के लिए वोकैब की क्लास शुरू कर दूंगा। जीएस में जो टॉपिक जैसे मैंने पढ़ाया उसको आप देखें वीडियो, सिर्फ वीडियो देखने भर से आपको चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों को मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब क्यों नहीं है वो भी मुझे अब चीज समझ में आ गई कि आप बड़ा चैनल ढूंढते हैं, बड़ा चैनल की बड़े चैनल में मुझे बढ़िया पढ़ाया जाता होगा, ये छोटा चैनल इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, ये क्या पढ़ाएंगे मुझे। आप एक बार कंपैरिजन करें, सारा पढ़ाते सबको ही अच्छा है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो दूसरे, आप बड़े बड़े चैनल से एक बार कंपैरिजन करके देखें कि क्या क्वेश्चन आपके ऐसे कहीं कराए गए हैं। जिसको भी आप बड़ा यूट्यूबर चैनल ऐसे सीखते हो, आप मिनिमम और मैक्सिमम की उसकी क्लास देखिए और आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि नहीं सर हमें ऐसा है, मैं गलत हूँ कि सही हूँ, ये आप कमेंट जरूर करें, मैं लिख के आपको दे सकता हूँ। तो क्लास को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही बच्चों तक हमारी बात पहुंचेगी और उनको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो 1-2 दिन में मैं एसएससी की वोकैब, जो सबसे द बेस्ट बुक होती है एसपी बख्शी, उसकी वोकैब मैं कराने की कोशिश करूंगा, आपको लर्न कराने की कोशिश करूंगा, उसके इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कराने की कोशिश करूंगा। 10 से 15 में डेली कोशिश करूंगा। तो आप कंटिन्यू रखें, और अगर आपको वोकैब पढ़नी है, मैं शर्त एक ही है कि शुरू तभी करूंगा जब आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे कि हाँ, जब कुछ बच्चे मुझे लगेंगे कि ये पढ़ना चाहते हैं तभी मैं वो क्लास शुरू करूंगा वोकैब की, अदरवाइज नहीं शुरू करूंगा। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं।